हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वो तो शक्ल ही बता देती है इंसान की कि जो दुखी होता है उसकी शक्ल से ही देख के आइडिया लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी 17 तारीख से पितृपक्ष लग रहे हैं। तो पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है और श्राद्ध की बहुत ही मान्यता है। अगर आप मतलब सुना भी होगा कि अगर किसी के कुंडली में पितृदोष है, कुंडली में नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना, पंडितों वगैरह को दिखाते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष जो होता है वो उससे बहुत ही नुकसान होता है। मतलब आपकी संतान जो है वो खराब निकलती है, आपके घर में कोई चीज़ उन्नति नहीं होती है हैं। और मतलब आप कितना भी चाहें, आपके घर में कितना भी पैसा आ रहा है, कितनी भी कमाई हो रही है, लेकिन वो मतलब आप कहते हैं ना कि प्रोग्रेस नहीं हो पाती। आप कितनी भी मेहनत करोगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। आपके बच्चे जो है वो पढ़ेंगे लेकिन उनको मतलब वो सक्सेस नहीं मिल पाती है जितने की सक्सेस उनको मिलनी चाहिए। तो ये सब रीज़न होते हैं कि पितृपक्ष जो होता है, कि कई लोग पितृपक्ष को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पितृपक्ष जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जिसको कि आप ना चाहते हुए भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो जैसे ये जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, इसमें जो कहा जाता है कि हमारे पितृ जो होते हैं वो धरती पर आते हैं। और धरती पर आते हैं वो अपने लोगों से, जिनको कि उन्होंने मतलब जो हमारे जैसे माँ बाप हैं या हमारे सास ससुर हैं, जो भी पूर्वज है हमारे, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हम खा पी रहे हैं, अच्छी सुखमय ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो वो सब उन्हीं के कारण है। तो अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो हमसे उम्मीद लगाते हैं कि भाई अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी उनके लिए कुछ करें। तो अगर हम कुछ नहीं करते हैं उनके लिए, श्राद्ध में दान नहीं देते हैं या दिया जलाते हैं, दक्षिण की तरफ बाती करके दिया जलाते हैं, तो वो सब करने से, ये पानी देते हैं, जैसे अगर हमारे सास ससुर नहीं हैं तो हमें उनको पितृ मतलब ये श्राद्ध के टाइम हमें उनको जल अर्पण करना होता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि नियम है और इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। मतलब हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये सब एक धारणा है, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब ये श्राद्ध जो है ये 15 दिन का होता है और जो कि हमारा 17 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो पितृपक्ष में जो है, जो पितृपक्ष किन रूपों में आते हैं, मतलब हमारे पितृ जो होते हैं वो किस रूप में आते हैं, मतलब हमें इनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मतलब हो सके तो हमें इनके लिए दान पुण्य करना चाहिए और इनके लिए पानी देना चाहिए और इनको पानी वो जल अर्पण, जैसे बेटा जो होता है वो जल अर्पण वगैरह करता है, तो वो सब करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और इस दौरान पूर्वजों को याद करके उनके नाम का अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बता ही चुकी हूँ कि मतलब तर्पण मतलब उनको पानी दिया जाता है, पानी देके उनको तिल वगैरह होता है, मतलब हस्बैंड करते हैं, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं। तो उनको जो है वो तिल वगैरह डाल के मतलब जो भी करके वो अर्पण करते हैं, पानी जल देते हैं। तो वो सब करना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ जो है वो धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृ पक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। तो मतलब हमें पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितृ आपके घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं तो मदर इन लॉ ही आएंगी, उनके रूप में कुत्ते के रूप में आ जाएंगी, कौवे के रूप में आ जाएंगे। आपने भी सुना होगा कि पितृपक्ष के टाइम में सॉरी, कुत्ते नहीं तो वो कौवे जो होते हैं, कौवों को बहुत ज़्यादा वो बोला जाता है कि मतलब रोटी वगैरह अनाज वगैरह कौवों को दिया जाता है, क्योंकि कौवों को बोला जाता है कि श्राद्ध वगैरह में कौवे जो होते हैं ये मतलब पितरों के ही रूप में माना जाता है। या किसी गरीब पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान गरीब और असहनीय व्यक्ति आए तो उसका कभी अनादर ना करें और ना ही उसे खाली हाथ जाने दें, बल्कि उसके लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करें।
हमें नहीं पता कि जो व्यक्ति आया है, गरीब आदमी आया है या कोई भिक्षुक आया है, वो हमारे पितृ के रूप में आ सकता है। तो अगर हम उसको ऐसे ही भेज देंगे तो मतलब हम अपने पितरों का अनादर कर रहे हैं। तो वो अंदर ही अंदर दुखी होके जाएगा, रो के जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो भी आगे की प्लानिंग होती है, जो भी उन्नति वाले रास्ते जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये और जानवर के रूप में गाय या कुत्ते के रूप में आते हैं। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाएं तो इन्हें मार कर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि इनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दे देना चाहिए। क्योंकि हमें, मैं वही बता रही थी आपको, पहले भी बोला है कि हमें नहीं पता पितृ जो वो किस रूप में आ रहे हैं। वो इंसान के रूप में नहीं आते हैं, वो कौवे के रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, किसी के भी रूप में आ सकते हैं, किसी गरीब के रूप में आ सकते हैं। वो सिर्फ जो कहते हैं ना कि अपना जो जो मतलब जो अंश का वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। अगर हम नहीं करते हैं तो वो दुखी होके जाते हैं, वो श्राप दे के जाते हैं। तो वो वही चीज़ है कि वो श्राप जो है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और कौवे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पितृपक्ष में घर आए कौवे को कभी भी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भोजन दे। ऐसा करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं। मैंने बताया ना आपको, पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि कौवे का श्राद्ध पक्ष में 15 दिन में बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। कौवे को श्राद्ध में मतलब इसमें कौवे को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कौवे के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। मतलब जैसा मैंने बताया था कि कौवे के द्वारा ही जो हमारे पितृ हैं वो अन्न ग्रहण करते हैं, ऐसे मान्यता है। अब कितना सच है कितना नहीं सच है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं वही चीज़ हम लोग मानते हैं और वही हम फॉलो करते हैं। इससे ना सिर्फ वो तृप्त होते हैं बल्कि अपने परिजनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देकर जाते हैं। मैंने बताया ना कि अगर वो तृप्त हो गए तो वो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे। अगर आप उनकी मतलब उनको खाने पीने का कुछ नहीं देंगे, वो खाली पेट, खाली बिना पानी के ऐसे ही चले जाएंगे, तो वो फिर श्राप दे के जाते हैं। तो पितरों का जो श्राप होता है ना फ्रेंड्स, यकीन नहीं करेंगे, वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी के घर में अगर लड़का नहीं होता तो कहते हैं कि उसके पितृदोष है। पितृदोष में कहते हैं कि वंश नहीं आगे बढ़ता, उनके घर में लड़कियां ही होती हैं। तो वो पितृदोष का भी एक रीज़न बोला जाता है। अब ये तो पता नहीं भाई, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये XY क्रोमोसोम्स का चक्कर होता है, लेकिन जैसा कि बड़े बुजुर्ग वगैरह लोग कहते हैं कि मतलब पितृदोष होने के कारण आपका वंश जो है वो नहीं चल रहा। तो वो अब हम लोग तो उसी को मानते हैं भाई। तो क्या बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि हमें वो चीज़ फॉलो करते हैं। और मतलब अगर हमें वो पितरों को कुछ खिला के, कुछ दान करके अगर हमें उससे संतुष्टि मिल रही है, और प्लस हमारे पितृ जो है, हमारे पूर्वज जो है, अगर हमें आशीर्वाद देकर जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब ये श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं ना, इसमें कहते हैं कि तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई एक्सपायर वगैरह हुआ है तो तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े बुजुर्गों की बताई गई चीज़ें हैं। और अगर आप कहीं पढ़ें, किताबों में भी पढ़ें, शास्त्रों में भी पढ़ें, तो ये सब चीज़ें शास्त्र मतलब ये इंसान ने खुद नहीं करा, ये शास्त्रों वगैरह में भी बोला गया है। तो उसमें मानने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर मतलब वो चीज़ करते हैं तो उसमें दान करना तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको भी मालूम होगा फ्रेंड्स कि दान करना हमारे ही लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी जानकारी जो आपके साथ शेयर करी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से वीडियो को हम लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।